नमस्कार दोस्तों, जय माँ भद्रकाली, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं नामर्द को मर्द बनाने वाला उपाय। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों के साथ ऐसा देखा गया है कि पति और पत्नी के बीच में धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान सब कुछ होता है, परंतु वासना सुख वह अपनी पत्नी को संपूर्ण रूप से नहीं दे पाते, संतुष्ट नहीं कर पाते, जिसके कारण उनकी पत्नियां उनसे कभी भी प्रसन्न नहीं रहती है। सचमुच कहें तो नामर्दी पुरुषों के लिए एक बहुत बड़ा ही अभिश्राप है, जिसके कारण सारा ब्रह्मांड ही व्यर्थ दिखाई देता है। जो व्यक्ति धातु रोग, शीघ्र पतन से पीड़ित होता है, उसकी पत्नी उससे सदैव नाराज ही रहती है, क्योंकि वासना सुख उन दोनों के बीच में ना होने के कारण लड़ाई झगड़े और मतभेद अधिक से अधिक बढ़ते ही रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पत्नियां अपने पति को छोड़कर पराये मर्दों की ओर आकर्षित होने लगती हैं, उनका आश्रय लेने लगती हैं, जिसके कारण घर की स्थिति और माहौल दिन प्रतिदिन और अधिक दिन खराब ही होता जाता है। अगर ऐसी स्थिति आपके परिवार में या आपके साथ ऐसी बनी हुई है तो आप इस हमारे द्वारा बताए जा रहे टोटके को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज जो टोटका हम आपको बताने जा रहे हैं, इस टोटके की सहायता से आप इस अभिश्राप से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे, इस रोग से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। आप अपने जीवन में काम वासना का सुख अपने इच्छा अनुसार अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। तो इस टोटके को अंत तक अवश्य देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे दिए लाल बटन के ऊपर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में घंटी वाले बटन को दबाएं, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो दोस्तों, इस टोटके को करने के लिए सबसे पहले तो आपने शुक्रवार का दिन चुनना है। उसके बाद में ही आपने आम की लकड़ी की दो इतनी बड़ी बड़ी आपने चारपाई जिसे कहते हैं या फिर जिसे पीढ़ा कहा जाता है, वह आपने तैयार करवा लेना है। एक पीढ़ा आपने अपने आसन के लिए तैयार करवाना है और दूसरा पीढ़ा आपने इस यंत्र को स्थापित करने के लिए बनवाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपने सफ़ेद कपड़ा लेना होगा और सफ़ेद कपड़ा लेने के बाद आपने क्या करना है कि एक एकांत स्थान चुनना है, जहां पर आप इस पूजा को आराम से कर पाएं और कोई भी व्यक्ति आपको परेशान ना कर पाए। तो सफ़ेद कपड़ा लेने के बाद आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने आम का जो पीढ़ा बनवाया होगा उसको अपने सामने स्थापित करना है, उसके ऊपर सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाना है और भोजपत्र के द्वारा आपने इस यंत्र को लिखना है। भोजपत्र के ऊपर आपने अष्टगंध की स्याही से अनार की कलम के द्वारा इस यंत्र को लिख लेना है और लिखने के बाद इस यंत्र को आपने उस आम के पीढ़े के ऊपर स्थापित करना है। दूसरा पीढ़ा आपने लेना है, उसके ऊपर भी आपने सफ़ेद कपड़ा ही बिछाना है और उसके ऊपर आपने स्वयं बैठना है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना होगा कि इस यंत्र के सामने आपने 2 लौंग, 2 इलायची, थोड़े से चावल रखने हैं और एक गाय के घी का दीपक आपने इस यंत्र के आगे चलाना है और इसके साथ में ही आपने धूप या अगरबत्ती लगानी है। उसके बाद दोस्तों आपने एक मंत्र का जाप करना है और मंत्र का जाप आपने टोटल 11 बार ही करना है। मंत्र है ओम अनंग कामदेवाय नमः, ओम अनंग कामदेवाय नमः। इस मंत्र को आपने बोलते हुए पहले 11 बार इसका जाप कर लेना है। उसके बाद बोलते हुए इस यंत्र के ऊपर आपने 2 लौंग रख देनी है, इलायची रख देनी है, उसके साथ में ही 2 लौंग रख देनी है, थोड़े से अक्षत आपने इस यंत्र के ऊपर चढ़ा देने हैं, सफ़ेद रंग के आपने फूल लेने हैं, वह भी इस यंत्र के ऊपर आपने चढ़ा देने हैं, गंगा जल का इसे छींटा मार के पवित्र कर लेना है, थोड़ा सा अष्टगंध भी आपने इसके ऊपर चढ़ा देना है और उसी के साथ में 3 बेलपत्र आपने लेने हैं, वह भी आपने इस यंत्र के ऊपर चढ़ा देने हैं और 11 मीठे पतासे लेने हैं। पतासे लेने के बाद वह भी आपने इस यंत्र के ऊपर चढ़ा देने हैं और उसके बाद में आपने सेप्टिक की माला होती है, वह आपने लेनी है मंत्र जाप के लिए और 21 माला आपने इस मंत्र का जाप करना है, जो मैं अभी आपको बोलकर बताने जा रहा हूं। तो यह मंत्र आप ध्यान से सुनिएगा। इस मंत्र का आपने टोटल 21 माला जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम अनंग कामदेवाय मदने मम पुरुष शक्ति पुष्ट कुरु स्वाहा,
ओम अनंग कामदेवाय मदनेमम पुरुष शक्ति पुष्ट कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपने टोटल 21 माला जाप करना है। अगर आप यह जाप एक दिन में पूरे कर सकते हैं तो एक दिन में कीजिए। अगर आप यह जाप 3 दिन में पूरे करते हैं, 7 दिन में पूरे करते हैं, 11 दिन में पूरे करते हैं या 21 दिन में पूरे करते हैं, चाहे रोज की एक माला कीजिए, 21 दिन में भी आप इस टोटके को कर सकते हैं। और अंतिम दिन जब आपकी पूजा के 20 मालाएं हो चुकी हों या 21 माला आपने टोटल जाप कर लिए हो, तो अंतिम दिन आपने क्या करना होगा कि जो आम के पीढ़े आपने बनाया था अपने बैठने के लिए, उस पीढ़े को आपने जला देना है। जी हाँ, उस आम के पीढ़े को आपने जला देना है। और जलाने के बाद यह जो सारी की सारी सामग्री होगी, लौंग होगी, इलायची होगी, चावल होंगे, फूल होंगे, पताशे होंगे, बेलपत्र होंगे, आपने सभी के सभी उस अग्नि के अंदर भेंट कर देने हैं। इस सारी की सारी सामग्री को उस आम के पाटे के साथ ही आपने जला देना है। और उस अग्नि हवन कुंड के पास बैठकर आपने टोटल 21 बार इस मंत्र का जाप करना है। जहां पर मम दिया हुआ है वहां पर आप अपना नाम भी ले सकते हैं, तो यह आपने ध्यान में रखना है, वहां पर अपना नाम भी लिया जा सकता है। और उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना होगा कि इस यंत्र को आपने चांदी की तावीज में डालना है और इसको अपने गले में धारण करना है। और सबसे उत्तम होगा कि अगर आप उस तावीज को अपनी कमर के ऊपर धारण करें। अगर आप उस यंत्र को चांदी के तावीज में डालकर अपनी कमर के ऊपर धारण कर सकते हैं तो आप अपनी पुरुषोत्तम शक्ति को, पूर्ण काम शक्ति को बिल्कुल सही तरीके से अपने शरीर में प्रवाहित होता महसूस करने लगेंगे। और धीरे धीरे दिन प्रतिदिन इस शक्ति का आपके शरीर में संचार जो है वह बढ़ता ही जाएगा। इस हद तक बढ़ता जाएगा कि आप अपने साथी को, अपनी पत्नी को संपूर्ण तरीके से काम वासना का सुख प्रदान कर सकेंगे, जिससे आपकी पत्नी सदैव आपकी दासी बनकर रहेगी। तो दोस्तों, यह संपूर्ण टोटका आज जो हमने आपको बताया है, इस टोटके की सहायता से नामर्द को भी मर्द बनाया जा सकता है। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पे दिखाए नंबरों से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारा यह टोटका पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।